अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा स्टॉप के नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल दर निजात की एपिसोड नंबर 6 के बारे में। एपिसोड 6 में क्या होने वाला है, प्रीवियस एपिसोड के कौन से सीन्स सबसे ज़्यादा अच्छे थे, जामिल कहाँ गया, ज़रियाब का और जामिल का क्या सीन है, और ये जो अबू बकर है इसने क्या वाकई में हमना से शादी की हुई है, क्या वो उसकी बीवी है, अगर वो उसकी बीवी है तो उसने उससे शादी क्यों की है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा टीज़र है उसके अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ हमें नज़र आ ही रही है कि अबू बकर की और हमना की शादी हुई है। वो क्यों हुई है ये हम आगे जाके बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो उसकी माँ उसको बोले कि हमारे मोहल्ले में कोई इज़्ज़त नहीं रही। मतलब यार, जब इतनी ज़्यादा उनकी इज़्ज़त थी मोहल्ले के अंदर, उसकी एक बात की वजह से, उसकी एक शादी की वजह से उसकी सारी इज़्ज़त को जो है मोहल्ले वालों ने पकड़ के खाक में मिला दिया है। मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब इतना कुछ उसने किया, उन्होंने बगैर कुछ जाने समझे कोई भी किसी भी किस्म की बातें करना शुरू कर दी हैं, जबकि वो लोग जानते हैं कि वो कैसा है। खैर, यहाँ पर जो जामिल है वो क्योंकि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर जो ज़रियाब है वो पागल हुई फिरेगी कि जामिल कहाँ चला गया, जामिल कहाँ चला गया। और यहाँ पे जो है वो अपनी दादी के पास जाएगी और वो बोलेगी कि दादी दुआ करे जामिल मिल जाए। मतलब वो उसको बोलेगी फिर कि तुम इतनी बेकरारी से अगर अल्लाह को याद करो ना तो अल्लाह तुम्हें दुनिया की सारी नेमतें दे दे। वो बोलेगी कि नेमतों को छोड़े, अभी जामिल मिल जाए बस मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वो किसी को बता रही है कि मैंने ख्वाब देखा था जिसमें मैंने देखा था कि जामिल जो है वो सुसाइड कर रहा है। तो अब जो है यहाँ पे उसको कोई गुनाह परेशान कर रहा है। अब वो कौन सा गुनाह है इसके बारे में तो हमें नहीं पता कि ऐसा कौन सा उसने गुनाह कर दिया जिसको उसने इतना ही सिर पे सवार कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम प्रीवियस एपिसोड की बात करें मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जामिल और जो ज़रियाब हैं उनका सीन कुछ हैवी है। तो अबू बकर ने हमना से शादी की हुई है, लेकिन उसने हो सकता है कि उसको मदद करने के लिए उससे शादी की हो सकता है कि मतलब जैसे मोस्टली हमें दिखाया जाता है कि भाई शादी हो रही है और दूल्हा नहीं आया, या हो सकता है कि उन लोगों की लव मैरिज भी हो। अब इतना कुछ, मतलब ये जो ड्रामा है ना ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब फर्स्ट एपिसोड जब आई थी, सेकंड आई थी, थर्ड आई थी, हमने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है जो फ़िलहाल अभी हो रहा है। यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि जो अबू बकर है अचानक से उसकी बीवी निकल आएगी, और यहाँ पर हो सकता है कि उसके माँ बाप की वजह से उसने उससे शादी की हो, उसका कोई हो ना। लेकिन मुझे लगता है कि उसने उससे शादी एक पॉजिटिव वे में ही की है, क्योंकि मतलब फिर अब वो जो है उससे नाराज़ लग रहा है। जैसे मतलब वो उसको बुलाता है आगे, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, उसके बाद वो रो रही है और उसको बोल रहा है कि भाई मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तो मतलब ये सारी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं। और जो उसकी माँ है वो जो है आई थिंक मुझे लगता है वो मर जाएगी। जब वो मर जाएगी ना तो यहाँ पे जो कीश्वर खाला है, यानी कि जो ज़रियाब की जो दादी है, वो इनको आई थिंक उसकी सारी स्टोरी के बारे में बताएगी, जिसके बारे में अभी तक मुझे लगता है कि अबू बकर को भी नहीं पता कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, कैसे उसने शादी की थी। और मतलब ये तो अभी फ़िलहाल हमें भी नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ था जो मतलब वो इतना ज़्यादा अपने आप को समझती है कि भाई मेरे जैसा नसीब ना हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है उसके शौहर जो है वो मर गया था। लेकिन अगर ये बात हम देखें कि भाई अगर उसका शौहर मर गया तो फिर वो उसके बारे में बात क्यों नहीं करती है, वो क्यों अपने बेटे को ऐसी कोई नसीहत नहीं करती है कि तुम्हारा बाप ऐसे करता था, तुम्हारा बाप वैसे करता था। ऐसी हमें कभी उसकी कोई बात नहीं दिखाई गई है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब उसकी हर चीज़ को वो इग्नोर करती है। और मुझे समझ में नहीं आ रही कि ज़रियाब का कैरेक्टर है क्या आखिर, हमें समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतना ज़्यादा चलो वो जामिल के साथ इन्वॉल्व है, और यहाँ पे वो उसके ड्रग्स को जो है इग्नोर कर रही है, उसकी वो जो अल्कोहल वाली आदत है, सब चीज़ों को वो इग्नोर करते हुए जो है जामिल के साथ वो जामिल 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 करती फिर रही है। तो अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, और उसकी दादी को ये सारी बातें पता चल रही हैं, उसके माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है हमारी बेटी क्या करती फिर रही है, उनको फुल ट्रस्ट है उसके ऊपर कि भाई जामिल जो है वो एक अच्छा लड़का है। अब क्या जामिल वाकई में उसको छोड़कर भाग गया, या फिर वो वापस आएगा, या क्या हुआ था उस रात को, जो कुछ भी हुआ था क्या अब वो सामने आने वाला है। और अबू बकर के साथ ज़रियाब की शादी क्यों होगी, क्या अबू बकर ने शादी हमना से किसी मजबूरी के अंदर की है, क्या उसकी शादी फोर्सफुली की गई है, अगर उसने उसकी मदद के लिए भी उसकी शादी की है तो उसने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया, क्या वो इस शादी को खुफिया रखना चाहता था, तो क्यों रखना चाहता था।
ये सारे सवाल हैं जो इस टाइम हमारे माइंड में आते हैं, और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका हमें जवाब मिल जाता है और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका हमें जवाब नहीं मिलता। उनका जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम ड्रामा देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वाली स्टोरी है, अनप्रेडिक्टेबल है, आप कहीं पे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ऐसा क्या होगा जो ज़रियाब की शादी हो जाएगी अबू बकर से। ज़ामिर वापस आएगा नहीं आएगा, ज़ामिर का और हमना का क्या सीन है, मतलब कि हमें OST के अंदर दिखाया गया ना कि ज़रियाब और जो अबू बकर हैं उनके सीन्स दिखाए गए हैं और हमना के और ज़ामिल के सीन्स दिखाए गए हैं। क्या वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, मतलब ये लोग कर क्या रहे हैं, इस ड्रामे का रियल विलन कौन है। अबू बकर अजीब लड़कियों के साथ घूम रहा है, कहीं पे ये लोग बाहर गए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अभी फ़िलहाल अगर वाकई में हमना के साथ अबू बकर की शादी हुई है तो यहाँ पर ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर फिर ज़रियाब के साथ उसकी शादी हो जाती है, वो उसे छोड़ता है, वो उसे क्यों छोड़ता है, ये सारी चीज़ें मुझे फ़िलहाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। क्या आप लोगों को इनमें से किसी भी चीज़ का जवाब पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना यार। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ ये ड्रामा देखने के बाद यार, मतलब कंफ्यूज करके रखा हुआ है फुल, पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन ये चीज़ तो हम सबको नज़र आ रहा है कि ज़ामिल का और ज़रियाब का क्या सीन चल रहा है और वो इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है। तो यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। उसकी बहन है, उसकी बड़ी बहन है, मतलब वो सब लोग उसको समझाने वाले हैं, लेकिन वो जो है अकेली ज़ामिल की वो रट लगा के तो यहाँ पर घूम रही है। अब ऐसा क्या होगा कि वो ज़ामिल को छोड़ेगी, ज़ामिल उसको धोखा देगा, क्या करेगा, बहुत मतलब कंफ्यूजिंग सी चीज़ है। मतलब आप सोचते भी हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि मतलब आखिर ये हो क्या रहा है। क्या मतलब कहीं पे आप सोचते हो कि अबू बकर विलन है, कहीं पे आप सोचते हो कि जो ज़रियाब है वो विलन है, कहीं पे ज़ामिर आपको विलन लगता है, और हमना का तो आप सोचो ही ना, वो पता नहीं है कहाँ बीच में। और जो उनकी माँ बाप का सीन है वो तो है ही कुछ ऐसा ही ना। मेरे ख्याल से हो सकता है कि जो कि ईश्वर खाला है उन लोगों को बताए और फिर वो जो है उसके गांव में, अपनी माँ के गांव में लेके जाए ज़रियाब को। यहाँ पे हो सकता है उनकी कोई स्टोरी वहाँ पर हो सकता है वो उन दोनों का रिलेशनशिप ठीक करने के लिए उन दोनों को वहाँ पर भेजे, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है आगे, क्या करने वाली है ज़रियाब, क्या किया है अबू बकर ने हमना के साथ, उसने हमना से शादी क्यों की है, क्या अब ज़ामिल वापस आने वाला है, वो नहीं आने वाला, उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिस पे उसे इतना रिग्रेट है कि वो खुदकुशी करना चाह रहा है। और यहाँ पे जो हमें वो दिखाया जा रहा है ना कि मतलब वो पानी के अंदर कूद रहा है, ऐसा कुछ होना नहीं है, वो ऐਵੇਂ हमें दिखाया जा रहा होगा। अगर वो वाकई में पानी में कूद भी जाएगा तो उसने मरना वरना कोई है नहीं, ये तो सबको ही पता होगा। आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है, कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मजे की वीडियोस के लिए मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।